हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का दूसरा चैप्टर्स। जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है, क्या है? मापन में त्रुटियाँ, एरर्स इन मेजरमेंट। मापन में त्रुटियाँ, एरर इन मेजरमेंट, यानी जैसे हम कुछ माप लेते हैं बेटा, तो उस माप में कुछ न कुछ मिस्टेक हो जाता है, कुछ कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। या तो हमारे पढ़ने में गलती हो जाती है, या तो फिर जिस इंस्ट्रूमेंट से हम, जिस मापक यंत्र से हम मापते हैं, उसमें कुछ त्रुटियाँ आ जाती हैं। उसके वजह से कुछ त्रुटियाँ आ जाती हैं, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? त्रुटि, यानी मापन में त्रुटि। तो सबसे पहले हम जान कैसे पाएंगे कि कोई यंत्र कैसे मिस्टेक कर लेता है, कैसे मिस्टेक हो जाता है किसी माप को लेने में? उसके लिए सारे यंत्र की जो है एक अल्पतमांक बना हुआ है, यानी कम से कम शुद्धता पूर्वक दूरी नाप कैसे माप सकता है, शुद्धतम अंक तक या शुद्धता पूर्वक कैसे माप सकता है, वो उसका अल्पतमांक होता है, लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि जो भी यंत्र हैं उसका लीस्ट काउंट कितना है, अल्पतमांक कितना है। लाइक दैट, जैसे आपका मीटर स्केल है, सपोज दैट कि एक मीटर स्केल है, तो इस मीटर स्केल जो आप जनरल यूज़ करते हो, ग्राफ पेपर बनाने में या कोई लाइन खींचने में, ज्योमेट्री में, तो वो 12 सेंटीमीटर 12 इंच का होता है या 6 इंच का भी होता है छोटा वाला। तो उसका अल्पतमांक कितना होगा? वो छोटी से छोटी दूरी किस शुद्धतम माप तक माप सकता है। जैसा कि उसके पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने देखा कि किसी भी डिस्टेंस या किसी भी दूरी को मापने के लिए अलग अलग पद्धतियाँ आई। उस पद्धतियाँ के अनुसार हम जो है उसमें मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में, लेंथ और इसी तरह से वज़न को मापने के लिए अलग अलग मात्रक आए, ग्राम, सेंटीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, इस तरह से। तो उस तरह का सारी चीज़ें मापने के लिए हम वो मापन करते हैं जिस यंत्र के द्वारा, तो कितना मिस्टेक हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जैसे हमने बात उठाई मीटर स्केल की सबसे छोटी जो दूरी मापने की यथार्थ माप है वो 1 मिलीमीटर होता है। कितना होता है बेटा? 1 मिलीमीटर होता है। या पेचमापी का ले लीजिए तो 0.1 मिलीमीटर होता है या 0.01 सेंटीमीटर होता है। उसी तरह से पेचमापी हो गया, ये तो वर्नियर कैलिपर्स का था। सॉरी अगर गलत हो गया हो तो समझ लीजिए वो किसका था? वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक होता है, शुद्धता पूर्वक नापने का जो मेथड है, मतलब कम से कम दूरी कितना शुद्ध पूर्वक वो नाप सकता है वर्नियर कैलिपर्स, वो होता है बेटा आपका 0.1 मिलीमीटर। और जो आपका मीटर स्केल होता है वो कितना होता है? 1 मिलीमीटर। कितना होता है बेटा? 1 मिलीमीटर। ये मीटर स्केल का है, ठीक। तो अभी एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। पहले हम लोग देख लेते हैं कि अल्पतमांक होता क्या है। किसी भी यंत्र का अल्पतमांक क्या है? लीस्ट काउंट बोलते हैं इसको, लीस्ट काउंट, ठीक। यानी किसी यंत्र द्वारा वह न्यूनतम माप जो शुद्धता पूर्वक माप सकता है वह उसकी क्या है? अल्पतमांक कहलाता है। यानी लिख सकते हैं परिभाषा कि किसी यंत्र द्वारा, किसी मापक यंत्र, लिख लीजिए, किसी मापक यंत्र द्वारा मापी गई न्यूनतम शुद्ध माप, मापी गई न्यूनतम शुद्ध माप उस यंत्र की अल्पतमांक कहलाता है। उस यंत्र का
अल्पतमांक कहलाता है। ठीक, उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। ठीक है ना। जैसे आप लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे लिख लेते हैं मीटर स्केल। क्या है आपका? मीटर स्केल का अल्पतमांक। मीटर स्केल का अल्पतमांक ये कितना होता है बेटा? 1 मिलीमीटर। कितना होता है? 1 मिलीमीटर। क्या लिखते हैं? 1 मिलीमीटर। ठीक, 1 मिलीमीटर। इसी तरह से वर्नियर कैलिपर्स का वर्नियर कैलिपर्स ये एक मापक यंत्र है जो ऐसा होता है। ठीक है ना। इसमें 2 जबड़े लगे होते हैं, कुछ इस तरह का होता है। इसमें एक वर्नियर है, ये इस तरह का, ये एक दूसरा इस तरह का होता है। इसके बीच में रख करके क्या करते हैं, ये आगे पीछे इस पे खिसकता है, इसको वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं। ये इसका हम किसी, जैसे कोई गोलक है उसका व्यास मापते हैं, या इधर एक ब्लेड लगी होती है उसके द्वारा हम उसकी किसी बर्तन की गहराई माप लेते हैं। ठीक है ना। तो वो वर्नियर कैलिपर्स है। तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है बेटा? वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक, ठीक, अल्पतमांक 0.1 मिलीमीटर या क्या होता है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक, cm सेंटीमीटर, 0.0 सेंटीमीटर। और पेंच मापी का लिस्ट काउंट क्या होगा? पेंच मापी भी एक अंतर है। ठीक, पेंच मापी का अल्पतमांक, ठीक, अंग्रेजी में लिखते हैं लीस्ट काउंट, L.C लीस्ट काउंट। ये क्या हो जाएगा बेटा? इसका होता है 0.01 मिलीमीटर या क्या होगा 0.001 सेंटीमीटर। ठीक, ये होता है आपका अल्पतमांक। यानी हम मीटर स्केल को अगर 1 मिलीमीटर से कम मेजरमेंट में लिख देते हैं तो उसकी यथार्थ माप यानी शुद्ध माप वो नहीं लिखी गई है, वो हमारे मापने में या देखने में मिस्टेक हो गया, या तो फिर क्या हो गया उस यंत्र द्वारा जो मापी गई माप है वो शुद्धतापूर्वक नहीं है, क्योंकि वो कम से कम जो माप है वो 1 मिलीमीटर तक ही शुद्ध माप सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि मीटर स्केल का अल्पतमांक कितना होता है बेटा? 1 मिलीमीटर या वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होता है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। और पेंच मापी का अल्पतमांक होता है जिसको लीस्ट काउंट, सबको अंग्रेजी में लिखेंगे लीस्ट काउंट LC लिखा जाता है, वो 0.01 मिलीमीटर mm लिखा गया है। और सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर है, 0.011 सेंटीमीटर है। आज जैसे देखा जाए कि विराम घड़ी, स्टॉप वॉच, विराम घड़ी का क्या होगा? विराम घड़ी का अल्पतमांक लीस्ट काउंट, ठीक है ना। अल्पतमांक ये होता है 1 सेकेंड। कितना होता है? 1 सेकेंड। ठीक, 1 सेकेंड। यानी विराम घड़ी जो होता है जब आप चाहेंगे स्टार्ट करेंगे, जब आप चाहेंगे उसको बंद कर लेते हैं, इस नाते उसका नाम है विराम घड़ी। ठीक है ना। तो विराम घड़ी का जो है आपका अल्पतमांक को कितना होता है? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक, अब यहाँ कंडीशन बातें ये आती है बेटा कि जैसे किसी भी माप को मापने के लिए जो त्रुटि होती है, ये तो सिर्फ आपने देखा कि अल्पतमांक है क्या,
ये आपने देखा कि अल्पतमांक है क्या? आपने देखा कि किसी भी यंत्र द्वारा मापी गई वह न्यूनतम माप जो शुद्धतापूर्वक माप सकता है वह यंत्र, वो क्या होता है? उसकी अल्पतमांक कहलाता है। अब अल्पतमांक के लिए कुछ यंत्र हैं, जैसे मीटर स्केल है, वर्नियर कैलिपर्स है, पेज मापी है, विराम घड़ी है। ठीक, जैसे आपकी घड़ी है, ठीक है ना, घड़ी का भी अल्पतमांक कितना होगा? 1 सेकेंड। तो इसी तरह से जो है सबका अपना अपना एक अल्पतमांक होता है। अल्पतमांक का मतलब वह न्यूनतम माप जिसको वो शुद्धपूर्वक माप सकता है, वह उसका अल्पतमांक होता है। अब आ जाते हैं हम लोग कि मापन में त्रुटि। यानी त्रुटि, किसी भी मापन में त्रुटि आती कहाँ से है? ठीक, मापन में त्रुटि यानी किसी यंत्र द्वारा लिया गया माप जो होता है उसमें कुछ न कुछ अनिश्चितता हो जाती है या अनिश्चितता बन जाती है। उस अनिश्चितता को हम क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी मेजरमेंट को जो निश्चित वैल्यू नहीं है उस निश्चित वैल्यू में जो मिस्टेक आ चुकी, निश्चित वैल्यू हो जाती, श्योर शुद्ध वैल्यू हो जाती, तब वो जो है शुद्ध माप कहलाती। यानी किसी भी यंत्र के द्वारा जो माप हम मापते हैं या लेते हैं उसमें कुछ अनिश्चितता हो जाती है, अशुद्ध हो जाता है, जिसको हम उस मापक यंत्र का त्रुटि कहते हैं। ठीक, उस मापक यंत्र का त्रुटि कहते हैं। इस त्रुटियों को मेज़र करने के लिए कुल 3 विधियाँ होती हैं। त्रुटि को मेज़र करने के लिए कुल 3 विधियाँ होती हैं। जैसे कि अगर ये आप लोग नोट कर लिए हो तो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना। आ जाते हैं त्रुटि पे। अभी तक तो आप लोग देखें कि मेज़रमेंट, यानी मेज़रमेंट का पहला टॉपिक कि किसी भी यंत्र का शुद्धतापूर्वक माप जो ले सकता है वो उसका अल्पतमांक कहलाता है ना। तो अब आ जाता है मापन में त्रुटि। क्या जाता है बेटा? मापन में त्रुटि। मापन में त्रुटि, ठीक। मेजरमेंट इन इरर, मेजरमेंट इरर ऑफ, मेजरमेंट भी लिख सकते हैं, इरर ऑफ मेजरमेंट, इरर ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना। अब मापन में त्रुटि क्या है लिख सकते हैं। अगर डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो किसी भी यंत्र के द्वारा, किसी भी यंत्र के द्वारा मापी गई माप सदैव, मापी गई माप में, मापी गई माप में सदैव अनिश्चितता, सदैव अनिश्चितता होती है। इस अनिश्चितता को इस अनिश्चितता को मापन में त्रुटि कहते हैं। मापन में त्रुटि कहते हैं, ठीक। मापन में त्रुटि कहते हैं। ये तो था मापन में त्रुटि। आपने देखा किसी भी यंत्र के द्वारा मापी गई माप में सदैव अनिश्चितता होती है। इस अनिश्चितता को हम अनिश्चितता को त्रुटि, मापन में त्रुटि कहते हैं। अनिश्चितता को मापन में त्रुटि कहते हैं, ठीक। अब ये त्रुटि भिन्न भिन्न यंत्रों द्वारा कैसे हम इस त्रुटि को जान पाते हैं, कैसे हम इस त्रुटि को जान पाते हैं, उस त्रुटि को जानने के लिए ये 3 प्रकार से हम जान पाते हैं इसको, ठीक है ना।
किसी भी माप में त्रुटियों को 3 तरीके से निर्धारित किया जाता है। क्या लिख सकते हैं? किसी भी मापित मान में त्रुटियां 3 प्रकार से की जाती है। किसी भी मापित मान में त्रुटियां 3 प्रकार से ज्ञात की जा सकती हैं, पहला क्या है बेटा? पहला है आपका निरपेक्ष त्रुटि। पहला है निरपेक्ष त्रुटि। एब्सोल्यूट एरर। दूसरा होता है सापेक्षिक त्रुटि। ठीक, निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा होता है आपेक्षिक या सापेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि ठीक, फ्रैक्शनल एरर। ठीक है। और तीसरा होता है बेटा, होता है आपका प्रतिशत त्रुटि। परसेंटेज एरर। यानी किसी भी मापित मान में त्रुटियां 3 प्रकार से ज्ञात की जा सकती हैं। निरपेक्ष त्रुटि के रूप में, आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में, और प्रतिशत त्रुटि के रूप में। ठीक है ना? आपेक्षिक त्रुटि के रूप में, भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में, और प्रतिशत त्रुटि के रूप में। ठीक है ना? अब इन सारे चीज़ों को देखते हैं हम लोग कि कैसे एक एक अलग करके कि निरपेक्ष त्रुटि क्या है। ठीक, निरपेक्ष त्रुटि क्या है देख लेते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि ये होता है किसी भी यंत्र द्वारा मापा गया माप तथा यथार्थ माप के अंतर को हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग डिफाइन करते हैं। नोट कर लीजिए। पहला स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम निरपेक्ष त्रुटि। अब निरपेक्ष त्रुटि देख लेते हैं बेटा। यानी इसका डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो किसी भौतिक राशि के यथार्थ मान, किसी भौतिक राशि के यथार्थ मान तथा मापी गई माप के अंतर को, तथा मापी गई या मापित मान भी लिख सकते हैं इसको। अगर और छोटा लिख सकते हैं तो मापित मान लिख दीजिए, तथा मापित मान के अंतर को, मापित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है ना? मापित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं।
जैसे यदि मापित मान और यथार्थ मान ये मान लेते हैं ना, आपने लिखा कि किसी भी भौतिक राशि के यथार्थ मान को, आपने लिखा किसी भी भौतिक राशि के यथार्थ मान, तथा यथार्थ मान का मतलब जो उसका पहले से निश्चित मान एक दिया होता है कि उसमें कोई एरर नहीं है, उसको जैसे हमने कोई वज़न की चीज़ नापी तो वो दे दिया है कि 10 किलोग्राम है, ठीक, लेकिन हम किसी बैलेंस के द्वारा मापते हैं। अब 10 किलोग्राम के अलावा वो आ गया आपका 9 किलो 700 ग्राम या 800 ग्राम, तो ये मापित मान है और यथार्थ मान क्या था उसका 10 किलोग्राम। तो हम ये मान लेते हैं कि किसी यंत्र द्वारा मापी गई मान जो है वो यक्स है, तथा यथार्थ मान यक्स डैश है, ठीक। तो अब क्या होगा आपका, ऐसे स्थिति में हम निकाल लेते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी। ऊपर वाला थोड़ा सा इरेज कर देते हैं बेटा, ऊपर वाला थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, आइए यदि हम ये कह लें, यदि यथार्थ माप यक्स हो तथा मापित मान यक्स डैश हो, तो निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। निरपेक्ष त्रुटि क्या हो गई बेटा, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आपने लिखा यथार्थ माप यानी यक्स माइनस मापित मान यक्स डैश। ये क्या हो गया आपका, निरपेक्ष त्रुटि। क्या गई बेटा, निरपेक्ष त्रुटि। ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, क्योंकि कभी ये बड़ा होगा कभी ये बड़ा होगा, इस नाते हम इसको प्लस और माइनस से भी लिखते हैं, ठीक है ना, इस तरह का। यानी ये जो निरपेक्ष त्रुटि होती है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, क्योंकि मापित मान कभी ये ज़्यादा होगा कभी ये ज़्यादा हो गया तो ऋणात्मक आ गया, ये कम हो जाएगा तो धनात्मक आ जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं दूसरे पे हम लोग ना, भिन्नात्मक त्रुटि पे, ठीक। भिन्नात्मक त्रुटि पे अब धीरे धीरे नीचे इरेज करते चलते हैं हम लोग। भिन्नात्मक त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि ना, भिन्नात्मक त्रुटि लिख लेते हैं। भिन्नात्मक त्रुटि या क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर, ठीक है ना। अब फ्रैक्शनल एरर क्या है, यहाँ ये होता है कि आपेक्षिक त्रुटि एक अनुपात है, किसका बेटा, आपेक्षिक त्रुटि क्या है, एक अनुपात होता है, किसका, यानी निरपेक्ष त्रुटि तथा यथार्थ माप के अनुपात को हम क्या कहते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है ना। भिन्नात्मक त्रुटि लिखेंगे किसी भी भौतिक राशि के, या इस तरह से लिख दीजिए कि निरपेक्ष त्रुटि तथा निरपेक्ष त्रुटि तथा यथार्थ माप के अनुपात को भिन्नात्मक कैसे लिखा जाता है यार, भिन्नात्मक त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं, आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं, ठीक, आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। अर्थात क्या लिख सकते हैं आप,
अगर आपका जो है निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा x है तो भिन्नात्मक त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि बटे यथार्थ माप क्या हो जाएगा बेटा, यथार्थ माप बराबर निरपेक्ष त्रुटि क्या है, डेल्टा x, अभी आपने निकाला ना, डेल्टा x, यथार्थ माप क्या था वहाँ x, तो ये भिन्नात्मक त्रुटि हो गई आपकी, निरपेक्ष त्रुटि बटे यथार्थ माप यानी डेल्टा x अपन x। ठीक, नोट कर लीजिए। इसी को रिलेटिव एरर, भिन्नात्मक त्रुटि, रिलेटिव एरर, आपेक्षिक त्रुटि को RL से भी दिखाते हैं। भिन्नात्मक त्रुटि यानी रिलेटिव एरर, R, रिलेटिव एरर E, RE, ठीक है ना, R से रिलेटिव, E से एरर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन x, यानी निरपेक्ष त्रुटि बटे यथार्थ माप। अब आ जाता है आपका प्रतिशत त्रुटि, क्या जाएगा, प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। इस भिन्नात्मक त्रुटि को यदि हम प्रतिशत में बदल देते हैं, प्रतिशत में व्यक्त करने को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि, ठीक है ना, प्रतिशत त्रुटि। आइए तीसरा लिख लेते हैं, ये तो आपका था क्या, दूसरा ना। तीसरी त्रुटि किस तरह से मापते हैं, प्रतिशत के फॉर्म में, प्रतिशत त्रुटि, ठीक, प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर, ठीक, परसेंटेज एरर। आइए यहाँ देखते हैं, किसी भी क्या लिखेंगे, किसी भी माप को या ऐसे शॉर्टकट में लिख दें, किसी भी मापन के आपेक्षिक त्रुटि को, किसी भी मापन के आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करने को किसी भी मापन के आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करने को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। जैसे अब यहाँ देख लेते हैं प्रतिशत त्रुटि कैसे लिखेंगे हम, प्रतिशत त्रुटि, इसको लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं भी आप, प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होगा, यानी आपने लिखा आपेक्षिक त्रुटि ये है आपका, यानी रिलेटिव एरर, यानी निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा x बटे यथार्थ माप गुणे 100, ये हो गया आपका प्रतिशत त्रुटि। ये फार्मूला, इसको याद रखिएगा बेटा, नोट कर लीजिए, ठीक है ना, नोट करिए फटाफट, ठीक है, नोट हो गया। चलिए नोट कर लिए आप लोग, मज़ा आ रहा है कि नहीं, इस पे ये ऐसा एरर वाला टॉपिक है कि ये सब जानने के बाद अभी सब कुछ करने में बड़ा ईजी है, और 1 नंबर वनडे एग्ज़ाम से लेकर के आपका
उस सारे कंडीशन तक आ जाते हैं जहां आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे वहां तक, यानी इस होम एग्ज़ाम में जो आपका स्कूल कराता है। अब इस पे न्यूमेरिकल लेके आ जाते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि या अपेक्षिक त्रुटि या और प्रतिशत त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकाल पाएंगे। एग्जाम्पल तौर पे एक आप न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक तो हमको क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि कैसे ये हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना बेटा। तो आइए, जैसे किसी न्यूमेरिकल है वर्नियर कैलिपर्स द्वारा, वर्नियर कैलिपर्स द्वारा किसी वर्नियर कैलिपर्स द्वारा मापी गई, ऐसे लिखिए, किसी वर्नियर कैलिपर्स द्वारा मापी गई किसी छड़ की लंबाई, किसी छड़ की लंबाई, किसी छड़ की लंबाई 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर है। माप में अधिकतम सेंटीमीटर है तो माप में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि कामा आपेक्षिक त्रुटि तथा भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात कीजिए, तथा भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन फिर से एक बार रीड कर लीजिए आप लोग। यहाँ आपने लिखा निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि तथा, ये क्या लिख दिया मैंने, भिन्नात्मक त्रुटि और आपेक्षिक त्रुटि तो एक ही होता है ना। प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो तीनों त्रुटि आपने पढ़ा, निरपेक्ष त्रुटि बेटा, आपेक्षिक त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि, तीन प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं आप किसी भी मापित मान में त्रुटि। तो वो तीनों त्रुटि यहाँ किसी वर्नियर कैलिपर्स द्वारा किसी छड़ की लंबाई 1.25 मापी जाती है। अब इसमें आपको आपेक्षिक त्रुटि निकालना है, निरपेक्ष त्रुटि निकालना है और प्रतिशत त्रुटि निकालना है। ठीक, आइए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, ठीक, यानी हल के लिए हमको अब यहाँ कुछ भी नहीं दिया बेटा, कुछ दिमाग में आ रहा है कि नहीं। यहाँ सिर्फ वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा मापी गई माप दी गई है, ठीक है ना, मापी गई माप दी गई है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या है, अल्पतमांक क्या है, वो न्यूनतम दूरी कितना शुद्धपूर्वक माप सकता है, वो हमको जानकारी होनी चाहिए। तो उसके पहले अभी आप लोगों ने देखा पहला टॉपिक वही था कि अल्पतमांक। तो वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक होता है वो आपने क्या लिखा था, यहाँ लिखते थे, वी नो दैट वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक बराबर कितना हो जाएगा, अल्पतमांक कितना लिखे थे, 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर ना, 0.01 सेंटीमीटर लिखा था आपने वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक। ठीक है, अब ये तो उसका अल्पतमांक हो गया, यानी यथार्थ माप हो गई, ठीक है ना। क्या मिल गया बेटा, यथार्थ माप। अब हमको निकालना निरपेक्ष मान।
पहला निरपेक्ष मान ही निकालना है, तो निरपेक्ष मान कैसे लिखेंगे? निरपेक्ष मान यानी अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि जो होगी वो क्या होगी? अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि उसके अल्पतमांक के बराबर होगी, यानी ये लिखेंगे आप अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि बराबर कितना हो गया? 0.01 सेंटीमीटर, यानी वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक। ठीक है ना? क्यों? वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना है? अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, यानी अधिक से अधिक निरपेक्ष त्रुटि क्या हो सकती है? वहाँ आपने लिखा था निरपेक्ष त्रुटि क्या था? निरपेक्ष त्रुटि क्या था? यानी यथार्थ माप माइनस मापी गई माप। तो मापी गई माप यानी ये मापी गई माप ये इतना दिया है, इसके बाद लीस्ट काउंट इससे कम हो नहीं सकती, इस नाते उसका अधिकतम जो निरपेक्ष त्रुटि है वो उसके अल्पतमांक के बराबर हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं हम, क्या निकाल लेंगे कि अधिकतम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि। ये दिमाग में याद रखिए कि अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि उस यंत्र के अल्पतमांक के बराबर होगा। ये नोट कर लीजिएगा, याद करने वाली चीज़ है। ठीक, यानी अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि उस यंत्र के अल्पतमांक के बराबर होता है। ठीक, चलिए अब दूसरा त्रुटि निकालते हैं, आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि का फार्मूला क्या था आपका? आपेक्षिक त्रुटि था निरपेक्ष त्रुटि ना बटे मापित मान, यानी 1.25, यही ना? 1.25। ये भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? भाग दीजिए फटाफट। अरे डेसिमल हट जाएगा ना, 2 डेसिमल यहाँ 2 डिजिट पे, यहाँ भी 2 अंक पे 2 अंक के, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 बटे हो जाएगा 125, 125। ठीक है ना? तो मैं भी दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाइए 10 हो गया, नहीं जाएगा, अभी 0 बढ़ाइए, अब 1000 हो जाएगा, अब जाएगा तो 8 हो गया, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, तो 4 20, नियर अबाउट 8 चला जाएगा। ये हो गया आपका 0.008 आपेक्षिक त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि निकाल लेते हैं, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि निकाल लेते हैं। यानी प्रतिशत त्रुटि क्या होता है? निरपेक्ष त्रुटि बटे मापित मान गुणे 100, यानी यहाँ लिख सकते हैं 0.1 इतना बटे 1.25 गुणे हो जाएगा 100, यानी इसको ये भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितना आ गई है? 0.008 और गुणे कितना हो जाएगा? 100 ना। इसका मतलब वैल्यू कितना आ जाएगी? यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 8 हो जाएगा, 2 0 बढ़ेगा ना, तो 1 और 2, 1 2 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगेगा ना, यानी हो जाएगा 0.8 प्रतिशत, 0.8 प्रतिशत। ये प्रतिशत त्रुटि आ गई आपके। ठीक है ना? अब छड़ की लंबाई जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? ठीक, छड़ की लंबाई कितना लिखेंगे बेटा? ये तो आ गया प्रतिशत त्रुटि ना। तो यहाँ आपने लिखा था कि यथार्थ माप में ये वैल्यू धनात्मक और ऋणात्मक कोई भी हो सकती है, अतः छड़ की लंबाई कितना लिखी जा सकती है? अतः छड़ की लंबाई, अतः छड़ की लंबाई बराबर कितना हो गया? 1.25 प्लस माइनस 0.8। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इसका कितना है? लीस्ट काउंट हो गया 0.01, 0.01। ठीक, ये हो गया उस छड़ की लंबाई। अब यहाँ से मिनिमम जितना मापा गया है उसमें या तो ये धनात्मक हो सकता है या तो ये ऋणात्मक हो सकता है। ठीक, उतार लीजिए फटाफट। ठीक है बेटा, अब हम लोग लिखेंगे कि जैसे कोई प्रेक्षण है, इसमें बहुत सारी रीडिंग आ गई। जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं तो भिन्न भिन्न रीडिंग लेते हैं,
उस भिन्न भिन्न रीडिंग में हम निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि हम कैसे निकालेंगे, या उसमें एब्सोल्यूट त्रुटि कैसे निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटि, ये किसी भी आंकड़े में हम भिन्न भिन्न तरीके से ये जो त्रुटि है तीनों प्रकार की उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम अपने अगले लेक्चर में अगले टॉपिक में देखेंगे। ठीक है ना? ठीक है, तब तक के लिए नोट कर लीजिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है।